श्री हरि। आज है कुशाग्रहणी अमावस्या, जिसे हम पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। जानेंगे इसका वर्णन। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की अमावस्या को कुशाग्रहणी अमावस्या व पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और अन्य पूजन कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से इस अमावस्या को कुश ग्रहण करने एवं पूजा में कुश के प्रयोग का विशेष महत्व होता है। जानेंगे कुशा क्यों इतनी पवित्र होती है। मत्स्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगे पानी को झाड़ा, तब उनके शरीर से बाल गिरे और कुशा के रूप में बदल गए। इसके बाद कुशा को पवित्र माना जाने लगा। एक अन्य पौराणिक प्रसंग के अनुसार जब सीता जी पृथ्वी में समाई थीं, तो श्री राम जी ने जल्दी से दौड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु उनके हाथ में केवल सीता जी के केश ही आ पाए। यह केश राशि ही कुशा के रूप में परिणत हो गई। क्यों कहते हैं इस अमावस्या को कुशाग्रहणी अमावस्या? जानते हैं। इस दिन वर्ष भर पूजा अनुष्ठान या श्राद्ध कराने के लिए नदी, मैदानों आदि जगहों से कुशा नामक घास उखाड़ कर लाते हैं। धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली यह घास यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो यह वर्ष भर तक पुण्य फलदायी होती है। बिना कुशा घास के कोई भी धार्मिक पूजा निष्फल हो जाती है, इसलिए कुशा घास का उपयोग हिंदू पूजा पद्धति में प्रमुखता से किया जाता है। इस दिन तोड़ी गई कोई भी कुशा वर्ष भर तक पवित्र मानी जाती है। अत्यंत पवित्र होने के कारण इसका नाम पवित्री भी है। इसका प्रयोग क्यों करते हैं? वेदों और पुराणों में कुश घास को पवित्र माना गया है। इसे कुशा, दर्भ या डाब भी कहा गया है। आमतौर पर सभी धार्मिक कार्यों में कुश से बना आसन बिछाया जाता है और कुश से बनी हुई पवित्री को अनामिका उंगली में धारण किया जाता है। अथर्ववेद, मत्स्य पुराण और महाभारत में इसका विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि पूजा पाठ और ध्यान के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। कुश के आसन पर बैठकर पूजा पाठ और ध्यान किया जाए तो शरीर में संचित ऊर्जा जमीन में नहीं जा पाती। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में कुश की अंगूठी इसलिए पहनते हैं ताकि आध्यात्मिक शक्ति पुंज दूसरी उंगली में ना जाए। रिंग फिंगर यानी अनामिका के नीचे सूर्य का स्थान होने के कारण यह सूर्य की उंगली है। सूर्य से हमें जीवन शक्ति, तेज और यश मिलता है। दूसरा कारण इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी है। पूजा पाठ के दौरान यदि भूल से हाथ जमीन पर लग जाए तो बीच में कुशा आ जाएगी और ऊर्जा की रक्षा होगी, इसलिए कुशा की अंगूठी बनाकर हाथ में पहनी जाती है। कुशा घास को तोड़ने का क्या विधान है? कुशा को निकालते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसको किसी भी औजार से ना काटा जाए। इसे केवल हाथों से ही निकालना चाहिए और कुशा घास खंडित नहीं होनी चाहिए, अर्थात घास का अग्रभाग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कुशा एकत्रित करने के लिए सूर्योदय का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दाहिने हाथ से एक बार में ही कुशा को निकालें। कुशोत्पाटनी अमावस्या की पूजन विधि क्या होती है? यह व्रत रखना खास तौर से शादीशुदा महिलाओं के लिए जिनके बच्चे हों बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद पितरों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में अमावस्या को मुख्य रूप से पितरों का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन खास तौर से पिंडदान और तर्पण को विशेष महत्व दिया जाता है। गरीबों को भोजन और कपड़े दान करने से विशेष लाभ मिलता है। पूजन में विशेष रूप से ज़्यादा देवी देवताओं का पूजा अर्चना कर उनसे अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा की कामना करें। इस दिन दुर्गा माता को सोने के आभूषण चढ़ाना खासा महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा स्थलों को फूलों से सजाना, दुर्गा माता सहित अन्य देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन शाम के वक्त विशेष रूप से देवी माँ को व्रती महिलाएं सुहाग का सामान चढ़ाएं। अमावस्या पर हमें कौन कौन से शुभ काम करने चाहिए? इस तिथि पर देवी लक्ष्मी के साथ ही भगवान विष्णु की भी पूजा करें। पूजा में
दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें, हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पीपल को जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करें। शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस अमावस्या पर किसी गौशाला में धन और हरी घास का दान भी करना चाहिए। इस दिन पितरों के लिए धूप ध्यान करना चाहिए। मछलियों के लिए नदी या तालाब में आटे की गोलियां बनाकर डालनी चाहिए। तो ये है कुशाग्रहणी अमावस्या की महिमा और उस पर किए जाने वाले शुभ काम और उससे मिलने वाले लाभ। श्री हरि विष्णु।